अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज चलते हैं 19वीं सदी में। मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है, बस ज़रा ख़यालों की उड़न तश्तरी में बैठते हैं और चलते हैं जर्मनी के कस्बा उल्म में। ये कस्बा उल्म के प्राइमरी स्कूल का एक क्लासरूम है। क्लासरूम के एक कोने में घुंघरियाले बालों वाला लड़का दुबका बैठा है और टीचर खौफनाक अंदाज से दूसरे लड़कों को कह रहा है, ये लड़का बागी है, ज़रा देखो ये कुछ नहीं सीख सकता, ये आसान अल्फाज भी नहीं बोल सकता। इस लड़के के वालिदैन इसके लिए परेशान रहते। ये लड़का बाकी बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। इसने बोलना देर से शुरू किया और इसको खिलौनों में कोई लगाव नहीं था। एक दिन इन्फ्लुएंजा से बीमार होकर बिस्तर पर लेटा हुआ था तो इसके वालिद ने इसे एक छोटा सा कुतुबनुमा ला कर दिया, जो उसने गांव की एक छोटी सी दुकान से ये सोचकर ख़रीदा शायद ये थरथराती सुई वाली डिबिया उसके बच्चे के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर सके। बाप ने कहा, ज़रा देखो मैं जादू की डिबिया लाया हूँ, इसे जिधर चाहो घुमाओ, इसकी सुई बड़ी ज़िद्दी है, वो सिर्फ एक तरफ इशारा करती है। लड़के ने उस डिबिया को हथेली पर रखा और उसमें गुम हो गया। बाप को खुशी हुई, कोई तो चीज़ ऐसी है जो उसके बच्चे को अपनी जानिब राग़िब कर पाई। लड़का उसको उलटता पलटता रहा और फिर बोला, बाबा इसकी सुई का रुख एक ही तरफ क्यों रहता है? ये ज़मीन की मकनातीसी कुव्वत है जो उसको अपनी जानिब खींचती है, तुम नहीं समझोगे, बाप ने जवाब दिया। लड़के ने कुछ टूटे फूटे अल्फाज अदा किए क्योंकि वो मुकम्मल जुमले बोल ही नहीं पाता था। बाप मुस्कुराया और उसको समझाया, तुम सिर्फ इस खिलौने से खेलो। बस वो उस कुतुबनुमा में गुम हो गया। वो महवे हैरत था कि कुदरत की ऐसी चीज़ें भी हैं जो आँखों से ओझल मगर वजूद रखती हैं, कशिशे शकल जो दिखाई नहीं देती मगर किस कुव्वत से अपनी जानिब खींचने की ताकत रखती है। वो साकित बैठा उस कुतुबनुमा को तक रहा था कि माँ कमरे में दाखिल हुई और बच्चे को इस कदर जामद अंदाज में बैठा देखकर माँ परेशान हो गई। वो नन्हा बच्चा माँ के दामन से जा लिपटा। उसकी आंखों में बला की चमक और होठों पर मुस्कुराहट देखकर माँ विरताए हैरत में डूब गई। बेटा अब इसको रख दो। लेकिन वो उस कुतुबनुमा को किस तरह रखता? ये नन्हा सा कुतुबनुमा उसका पहला दोस्त था जिसकी उंगली पकड़कर उसने साइंस की दुनिया में पहला कदम रखा। प्राइमरी जमात से ही उसकी आदत थी कि जब तक उसे 100% यकीन ना हो जाता वो जवाब देने से गुरेज करता और गलत फहमी पैदा करने वाले अल्फाज कभी अदा ना करता। जब वो 10 साल का हुआ तो उसे लुइटपोर्ट जिम्नेजियम में दाखिल कराया गया क्योंकि वो कुन ज़हन समझा जाता था। दोस्तों, ये साइंसदान था, वो साइंसदान जो इंसानों, हैवानों और ऐसी कई चीज़ों का इल्म रखता था जिससे कई लोग नावाकिफ़ थे। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन था। एक वो वक्त आया जब दुनिया में इसका एक एक लफ्ज़ कीमती समझा जाने लगा। इसकी ज़िंदगी ने वो दिन भी देखे ये जहाँ जाता सहाफ़ियों और रिपोर्टर्स का जमे गफ़ीर इसका पीछा करता। यहाँ तक कि बादशाहों ने भी इसके एजाज़ में तकरीबात रखी। लोग बतौर निशानी इसके कोट के बटन तक नोच जाते कि इसको गार्ड्स रखने पड़े। दोस्तों, इसके कारनामों का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स से था। वो कहता था कि दिमागी क़ुव्वत वो कुंजी है जो कुदरत के सरबस्ता राज़ों के दरवाज़े खोल सकती है। जून 1905 के दिन एक बिखरे बालों वाला नौजवान बर्न के डाक खाने में दाखिल हुआ और उसने क्लर्क को एक मोटा सा लिफाफा रजिस्ट्री कराने के लिए दिया। दोस्तों, ये वो साइंसी रिपोर्ट थी जिसने दुनियाई साइंस का नक्शा बदल दिया। बर्लिन, पेरिस, लंदन, यहाँ तक कि पूरे यूरोप के साइंसदानों ने इसकी रिपोर्ट पढ़ी और हैरान रह गए। लेकिन 1945 में इसने महसूस किया कि कई साल पहले इसके साइंसी नज़रिए ने एटमी ताकत से मुतल्लिक तहकीकात की राह खोल दी है, जिसके गलत इस्तेमाल से खौफनाक नताइज मुरतब हो सकते हैं। दोस्तों, वो साइंसदान जिसका एक एक लफ्ज़ दुनिया कीमती मोती की तरह संभाल कर रखती थी, जब इस दुनिया से रुखसत होने लगा तो कुछ बोला, लेकिन उस वक्त जो उसके पास नर्स थी मिस रोज़ल, वो जर्मन नहीं जानती थी। इस तरह दुनिया उसके आखिरी अल्फाज ना सुन पाई और दुनिया साइंस का ये सितारा गरूब हो गया।